हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं कि इस वक़्त आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है? मतलब आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो क्या चल रहा है उनकी लाइफ़ में, क्या हो रहा है? वो कैसी परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं और उन परिस्थितियों में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं? मैं जब आपके लिए कार्ड्स निकालूँगी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फ़ील करते हो, तो मैं क्या करूँगी कि मैं आपकी भी देखूँगी कि आपकी भी लाइफ़ में क्या चल रहा है और ऐसे सिचुएशन में आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हो? ठीक है? इट वुड बी फन। तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, वो इस वक़्त उनकी लाइफ़ में क्या हो रहा है? परिस्थिति उनकी कैसी है? हमारे जो मेल फीमेल व्यूअर्स हैं, आप लोग दोनों ही रीडिंग देख लेना। दोनों रीडिंग मतलब मैं जब दोनों की एनर्जीज़ निकालूँगी, तो फिर आप उससे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो और देख लोगे कि आपकी कौन-सी एनर्जी आपकी है, कौन-सी आपके पार्टनर की है। ऑलराइट? चलिए, अभी तो मैं व्यूअर्स के जो पार्टनर्स हैं, उनकी करंट सिचुएशन देखूँगी और उसके बाद हम एंजल्स के गाइडेंस भी इस डेक से लेंगे। आइए देखते हैं, आपके पर्सन की लाइफ़ में क्या हो रहा है? क्या-क्या चल रहा है उनकी लाइफ़ में? ये मून का कार्ड है। टू ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन। क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। प्लीज हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी गॉड। ओके, क्या हो रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? मुझे एक कार्ड और चाहिए, फिर मैं बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लूंगी। दो कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं। यहाँ तो मुझे आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ही कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा। एंड बॉटम में हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपके पर्सन हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साइंस आ रही है यहाँ पे, ज़ोडिएक साइंस। जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मून का कार्ड मुझे बता रहा है, आपके पर्सन अभी हाल के कुछ दिनों में, कुछ जैसे कुछ महीनों या कुछ सालों से आपके पर्सन एक्चुअली कुछ भ्रम में जी रहे थे। वो जिन लोगों के बारे में जैसा सोचते थे, वो लोग अच्छे हैं, उनके दोस्त हैं, उनके सगे वाले हैं या उनकी फैमिली है, तो वो उनके लिए एक सर्टेन फीलिंग्स रखते थे। और उनको अच्छा मानते थे, उनको अपना सगा, उनको अपना शुभचिंतक मानते थे। उनको लगता था कि वो लोग मेरे लिए ही अच्छा सोचते हैं और जो बोलते हैं वो मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। चाहे उनके फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो। और वो उनकी बात भी काफ़ी माना करते थे और उस उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने लाइफ़ के कुछ डिसीज़न्स लेते होंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे डिसीज़न्स वो उनके ही कहने पे लेते होंगे, पर हाँ, वो डिस्कस ज़रूर किया करते थे उन लोगों से, वो जो भी लोग हों, उनके दोस्त या जो भी। अभी क्या हो रहा है, अभी के सिचुएशन में आपके पर्सन को एक अवेकनिंग हुई है, आपके पर्सन को कुछ जैसे नकाब उठा है लोगों के चेहरे से। जिनको उन्होंने अपना माना था, अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा अपना माना था, अपने किसी कलीग से अपनी सारी बातें शेयर करते थे, जिनके साथ वो काम के सिलसिले में मिलते होंगे। लेकिन होता है ना कि सारी बातें अच्छा बॉन्ड दिखा तो सब कुछ शेयर किया उसके साथ। लेकिन फिर उनको वो लोग का सच्चाई किसी न किसी तरीके से पता चला है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कहीं से कुछ अपनी ही बुराई किसी के मुँह से सुन ली हो, या हो सकता है कि किसी तीसरे ने आके कहा, क्योंकि तीसरे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे कितनी जगह मैं आपको बताती हूँ। 1 कार्ड, 2 कार्ड और 3 कार्ड्स। तो आप समझ रहे हो, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, आपके और उनके बीच में हमेशा कोई तीसरा रहा है।
और ये मैं किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी की नहीं बात कर रही हूँ, वो तो यहाँ पे है ही, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में भी दिख चुका था, तो मैं उसी समय समझ गई थी कि है कुछ बहुत गहरी ही चीज़ है। आपके पर्सन है किसी ऐसे लेडी के साथ, किसी ऐसे दोस्त के साथ, ठीक है? वो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ेवर चाहता है, आपके पर्सन से वो बहुत ज़्यादा फ़ेवर चाहता है। ये चीज़ शुरू-शुरू में तो आपके पर्सन करते चले गए कि चलो भाई मैं तो दिलदार हूँ, मैं तो सबके लिए सब कुछ करूँगा। लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि ये लोग तो मुझे बस चूसते ही जा रहे हैं, मेरे से मेरा पैसा खींचते जा रहे हैं या मेरे से काम निकलवाते जा रहे हैं और उसका कोई अंत हो ही नहीं रहा है। ऐसे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जिसको देखो मेरे से मतलब निकाल रहा है। समटाइम्स उनको फैमिली मेंबर्स के बारे में भी ऐसे ही हो सकता है। सबके लिए ये चीज़ रेज़ोनेट नहीं करे तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा लाइटली ही लें इन रीडिंग्स को। तो हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स से भी उनको लगता होगा कि मुझे कोई सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन को एन्जॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एन्जॉय कर न क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो वो ऐसा फ़ील करते हैं कि उनकी लाइफ़ में ना एक बड़े अच्छे दोस्त, एक सोलमेट की कमी है और उस कमी वो कमी वो अभी फ़ील कर रहे हैं। वो उस पर्सन को मिस कर रहे हैं जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करें कि देखो उसने मुझे अ, धोखा दिया, मैंने उसे कुछ और समझा लेकिन वो निकला ही कुछ और। काश मैं उसकी सच्चाई पहले ही जान जाता। तो एकदम ना क्लैरिटी ला रहे, देखिए यहाँ पे भी ना क्लैरिटी का ही कार्ड है और ये जो मून का कार्ड आया है जिस पोज़ीशन में वो भी क्लैरिटी को ही बता रहा है। तो जो चीज़ें जो पर्दा पड़ा था उनकी आँखों पे, उनके दिमाग पे, वो सब कुछ हट रहा है और अब इस वक़्त आपके पर्सन धीरे-धीरे करके, देखिए एकदम से कुछ भी नहीं होता है। धीरे-धीरे करके उनके आगे से सारे जो भ्रम हैं वो मिट रहे हैं और वो साफ-साफ देखने की कोशिश कर रहे हैं एट लीस्ट, और कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। उनको ऐसा भी लगा है यहाँ पे कि आपसे शायद अलग करने के लिए, वैसे अभी हम आपके लिए भी क्या फ़ील करते हैं वो भी देखेंगे। आपसे अलग करने में उन्होंने जिन लोगों की हेल्प ली थी, जिससे आपके बारे में उन्होंने अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि देखो ऐसे-ऐसे है मेरी लाइफ़ में, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उनको अब जाके समझ में आ रहा है कि वो लोग तो तिकड़म भिड़ा रहे थे। और हाँ, साथ ही आपके पर्सन के वर्क प्लेस में या उनका अगर बिज़नेस है उसमें भी अगर उनका किसी के साथ पार्टनरशिप थी, वहाँ पे भी उनको धोखा मिल रहा है। आपके पर्सन जितनी मेहनत करते थे, उतनी मेहनत उनका जो पार्टनर है, वो वहाँ नहीं कर रहा है। तो थोड़ा मॉनेटरी लॉस भी इस वक़्त आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, अब देखते हैं हम कि आपके पर्सन जो है, वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। वैसे कार्ड्स तो मुझे यहाँ पे दिख गए हैं, बट अभी हम सेपरेटली देखते हैं। गॉड प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी। क्या फ़ील करते हैं हमारे व्यूअर्स के? ये चलिए 2 कार्ड्स हैं। पछतावा, पछतावा और बहुत सारा पछतावा, बहुत सारा रिग्रेट आपके पर्सन ने आपके साथ जो किया है, और वो भाग के आपसे ना मिलना चाहते हैं। उनको इस वक़्त आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। जब जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑफ कप्स देखा था, मुझे उसी समय ये एनर्जी आ चुकी थी, पर मैंने कहा कि मैं सेपरेटली ही देखूँगी। आपके पर्सन ने जो आपके साथ किया, जिस-जिस तरीके के झूठ बोले आपके पर्सन ने आपके सामने, वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को अब याद आती हैं कि वो उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत गलत किया, और इसी गलती के कारण जो है, ये काफ़ी सारे कार्ड्स थे, मैं इसको फिर से वापस रख रही हूँ। 5-6 कार्ड्स थे, और इसी के कारण आप दोनों आज अलग हो, ये जानते हुए कि आपके आपके साथ उनका कनेक्शन कुछ कुछ तो स्पेशल था, जो उनको लगता था कि आप हो तो ज़िंदगी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन देखिए इस समय भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, किसी तीसरे की वजह से आपसे दूर है। मैं इसको वाइस वर्सा भी कह सकती हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको अपने से दूर कर रहे हो। आपकी लाइफ़ में शायद कोई और है और आप उन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रहे हो, और ये सिचुएशन हो भी सकती है कुछ लोगों के लिए। तो उनको ये चीज़ भी है और बहुत दुःख है इस चीज़ का कि उन्होंने आपको खो दिया। चलिए और देखते हैं यहाँ पे
किंग ऑफ वॉन्ड्स, और क्या सोच रहे हैं आपके लिए? 2 कार्ड्स और आ गए हैं, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन आपसे, देखिए, अगर आप लोग बात कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग टॉकिंग टर्म्स में नहीं भी हो, आपके पर्सन अवसर की तलाश कर रहे हैं जब वो अपना प्रपोजल लेके आपकी तरफ आए। चाहे क्यों नहीं उनकी लाइफ में कोई तीसरा हो, चाहे क्यों नहीं लोग आपके अगेंस्ट में हो, लेकिन कब तक जो सच्चाई है वो कब तक आखिर छुपेगी? कभी ना कभी किसी पर्सन को ज़रूर दिखती है सच्चाई लोगों की। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके पर्सन अथॉरिटेटिव भी हैं और गुस्सा भी है आपके पर्सन में काफ़ी। इतने भी मतलब सीधे नहीं हैं, तभी तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के भी कार्ड्स आए हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी अभी एग्ज़िस्ट कर रही है, एटलीस्ट इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ़ में, और आपके पर्सन अगर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इनको इतने तरफ से अटैक्स होने वाले हैं ना कि ये चीज़ भी सोच के आपके पर्सन बहुत घबराते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल बाजू में आए हैं। मतलब अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करे, अगर वो आपको अपनी फीलिंग्स बताते हैं या आपसे मिलने के लिए आते हैं, जो कि हमने 6 ऑफ वांड्स में देखा था, बहुत सारा कॉम्पिटिशन आपको आपके पर्सन को फेस करना पड़ेगा। हो सकता है आपको भी करना पड़ जाए, और ये कॉम्पिटिशन, देखिए, ये जेलसी थर्ड पार्टी की तरफ से आप लोगों के लिए यहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। ऑब्वियसली जब कोई एक पर्सन 2 लोगों के साथ डील करता है एक ऐसे लव रिलेशनशिप में, तो वो कॉम्पिटिशन तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। अगर लव रिलेशनशिप नहीं भी है उनके साथ, थर्ड पार्टी के साथ, तो फिर देयर इज़ समवन जो कि रिलेशनशिप में नहीं हो उस तरीके से, लेकिन हो सकता है कोई दोस्त हो जो नहीं चाहती हैं कि आप और आपके पर्सन कभी भी यूनियन में आइए, आप लोगों का रिश्ता कभी भी अच्छे से जम जाए, आप लोगों का रिश्ता कभी भी कमिटमेंट की तरफ चला जाए या फिर शादी की तरफ चला जाए। लेकिन आपके पर्सन जो है वो हर सिचुएशन पे नज़र रखते हैं, हर सिचुएशन पे भी। वो आपके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं, और फाइट्स वो जानते हैं कि बहुत तरीके से आपको और उनको अलग करने के लिए पूरी टीम तैयार है। क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग हैं और वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हैं, और साथ ही ना वो आपको स्टॉप भी करते हैं। वो ना इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपके बारे में, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गैदर हो। और मुझे लगता है कि जैसे ही वो समय आएगा, वो तुरंत आपको यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया है ना, तो मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं, हम थोड़ी-सी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, हम थोड़ा उसको जानने की कोशिश करते हैं। जनरल होगी चीज़ें, तो उतना ही लें जितना इस रीडिंग में आता है। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या हो रहा है? आप अपनी लाइफ में कुछ महीनों से या कुछ सालों से एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आपने टफ टाइम देखा है लाइफ में, काफ़ी अच्छा खासा टफ टाइम देखा है, और आपके पर्सन के, स्पेशली जब से आप इस पर्सन को जानते हो, जब से आप इससे मिले हो, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, दोनों की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। तब से आपने एक अपने अंदर का जो एक रोमांस था, अपने अंदर का जो एक इनोसेंस था, आपने उसको जैसे किसी बक्से में बंद करके रख दिया है। अब आप ही प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप ही अपने मान-सम्मान को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लग गए हो, और धीरे-धीरे अपने सक्सेस, अपने करियर को, अपने बिज़नेस को या फिर अपनी स्टडीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हो, और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं जो पब्लिक के सामने आता है, जिसको पब्लिक रिकॉग्निशन मिली हुई है, कुछ ऐसा काम आप करते हो। हो सकता है कुछ यहाँ पे प्रोफ़ेसर, टीचर, काउंसलर हो सकते हैं, कोई यहाँ पे मेडिकल फ़ील्ड से भी हो सकते हैं, कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, ये हो सकती हैं, ठीक है? आप लोग अब प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। आपकी लाइफ में आप मेहनत तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जो फीलिंग है ना, वो यही है कि आपकी अच्छाई, आपने इतना अपने आप को चेंज किया,
लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप वो नहीं आपको मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं। हो सकता है वो मकाम नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है कि आप लोग की लाइफ में अभी तक कोई पार्टनर नहीं है। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि 30-40 प्लस हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैरिज अभी आप लोगों की नहीं हुई है। ये सब चीज़ लेके ना आप अपनी लाइफ से तो खुश नहीं हैं। आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपके साथ जस्टिस होना चाहिए था। और मैं तो यही कहूँगी कि जब आप प्रे करते होंगे ना, तो आप गॉड से यही प्रे करते होंगे कि गॉड आखिर कब तक मुझे ये सारे दुःख देखने पड़ेंगे, ये अकेलापन और ये जो दर्द, ये जो स्ट्रेस, डिप्रेशन कुछ लोगों ने झेला है, ये टाइम मैंने बोला था ना पास्ट में, इसलिए पास्ट की एनर्जी आई रिवर्स में काट आया है। आप उससे अपने आप को हील कर रहे हो। लेकिन इन सारे अनुभवों ने आपके आपके जीवन से म एक जो एक उत्साह होता है ना, एक बड़ा अच्छा-सा इन्फो होता है ये करने का, वो करने का। आज आप सब कुछ खरीद सकते हो, खुद के पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, लेकिन किसी चीज़ में ना वो उत्साह नहीं नज़र आता है। ठीक है? अपने पर्सन को आप ही स्टॉक करो। अब उसमें एक ये रीडिंग भी आ जाती है ऑब्वियसली कि आप उनके बारे में जानना चाहते हो, लेकिन अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। थोड़ा-सा आप में से किन्हीं के अगर थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होंगे, तो आप उसको भी ठीक करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर कंटेंटमेंट नहीं है यहाँ पे। आप अपनी लाइफ़ से खुश नहीं हो। अब देखते हैं कि आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हो? आप अपने इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो? हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप क्या सोचते हो अपने इस पर्सन के बारे में? लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आपने अपनी बेड़ियों को खोला है। पहले आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अब आपने अपनी बेड़ियों को खोल दिया है। अब आप उस पर्सन को, किसी को भी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ़ नहीं देखते हो, या सिर्फ़ कि ये मेरा पार्टनर है या ये लवर है या ऐसे। आप ऐसे नहीं देखते हो। आप हर चीज़ को अब लॉजिकली देखते हो, अब आप हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखने लग गए हो। क्या सोचते हो आप अपने पर्सन के लिए? क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स, प्लीज़? क्या फीलिंग्स है आपकी? क्या फीलिंग्स हैं आपकी? एस ऑफ पेंटिकल्स और द फूल। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है फूल के नीचे, वैसे ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो, आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको ऑफ़र दे, आप चाहते हो कि आपके पर्सन आके आपको ऑफ़र दे, लेकिन याद आपको भी इनकी काफ़ी आती है। और स्पेशली वो सारे खूबसूरत पल जो आपने एक-दूसरे को डेट करने में बिताए, या आप लोग जब बात किया करते थे, आप लोग जब मैसेजेस टाइप करके भेजते थे, तो वो जो एक-दूसरे के मैसेजेस का, एक-दूसरे के कॉल्स का जो ईगरली वेट रहता था कि पता नहीं कब मैसेज आएगा, उन्होंने मैसेज देखा या नहीं देखा, वो टिक आया ब्लू या ग्रीन जो भी होता है वो सब आप लोग देखते होंगे। तो वो सब कुछ आपको बहुत याद आता है। और साथ ही अगर आप लोगों ने कुछ एक-दूसरे को कोई उपहार दिया था, कोई तोहफ़ा दिया था, वो तोहफ़ा भी आप लोग बार-बार देखते हैं, या आपने अगर कुछ अपने पसंद का उनको दिया था, तो आपको याद आता है कि कितने शौक से आपने वो सारी चीज़ें दी थी। अगर आप लोग कभी घूमने गए होंगे कहीं पे, तो वो सारी जो पिक्चर्स होंगी, वो सारी जो मेमोरीज़ हैं, वो भी आपको बहुत याद आती है अपने पर्सन के लिए। स्टिल आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे हो। और शायद मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग, देखिए मैं कुछ लोग ही बता रही हूँ, आप में से कुछ लोग इनको अपना कार्मिक मान के और उनके साथ अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि ये फ़ियर का कार्ड है, आगे खतरा आपको लग रहा है उसका कार्ड है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे किसी को अपना पार्टनर ही नहीं बनाना चाहते, ऐसा नहीं है। आप शादी भी करना चाहते हो, आप अपना घर भी बसाना चाहते हो, और आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ के गुड लक का वेट कर रहे हैं कि मुझे वो गुड लक चाहिए। आप ये भी सोचते हो कि अगर ये सब अपने कर्मों का आप फल मानते हो कि कर्म
आपके किसी पास्ट बर्थ के या किसी इस बर्थ के कर्मों के कारण ऐसा कुछ हुआ है, तो भी आपको यही लगता है कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, क्योंकि ये समय को भी बताता है कि एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी भी किस्मत पलटेगी, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएँगी और कहीं न कहीं से आपको भी प्रपोज़ल आएगा। और जो लोग यहाँ अपने पर्सन का ही इन्हीं का वेट कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि ये जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी से कभी मूव ऑन करके और अपनी ये झूठ बोलने की, गुस्से वाली और अथॉरिटेटिव जो इसका नेचर है आपके पार्टनर का, उसको छोड़ के वो कभी न कभी तो मुझे ऑफ़र ज़रूर देंगे। लेकिन मन के कोने में जो डर है, वो डर को आप लेते हुए भी चल रहे हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं रहा है अपने इस पार्टनर के ऊपर में। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी आपके लिए कि वो आपको अपना प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ें हैं और दूसरी तरफ आप हैं जो कि डरे हुए भी हो। कुछ लोग तो आगे मूव ऑन कर चुके हैं अपनी लाइफ़ में और कुछ लोग जो हैं वो स्टिल अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। तो यही थी आपकी रेटिंग आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए और आप दोनों की सिचुएशंस भी, करंट सिचुएशन क्या है। आई होप आपको रेटिंग अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।